जय श्री हरि विष्णु। जय बृहस्पति देव। भक्तजनों कहते हैं मनुष्य की किस्मत बदलती है कर्म से, पर कृपा मिलती है भक्ति से। और जब भक्ति के साथ संयम, श्रद्धा और धैर्य जुड़ जाए तो ईश्वर स्वयं घर की धैर्य पर कदम रखते हैं। आज की ये पौष मास की बृहस्पति देव की कथा कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक ऐसी कथा है जिसमें भूख से रोते बच्चों को देवी का प्रसाद मिला, जहाँ टूटी हुई कुटिया में दिव्य प्रकाश उतरा और जहाँ विनम्रता के आगे स्वर्ग से झुककर आशीर्वाद दिया। जो लोग कहते हैं भाग्य बदलता ही नहीं, उनके लिए कथा सबूत है कि जब इंसान हार मान ले लेकिन विश्वास ना छोड़े तो ब्रह्मांड उसका दरवाजा खोल देता है। और यह भी याद रखिए कि बृहस्पति देव की कथा आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग इसे शुरू करके बीच में ही रोक देते हैं उनकी मनोकामनाएं भी अपूर्ण रह जाती हैं, पर जो लोग इसे अंत तक श्रद्धा और मन से सुनते हैं उन्हें सिर्फ धन नहीं, घर में सुख, शांति, सम्मान, सौभाग्य और शांति का वातावरण मिलता है। क्योंकि बृहस्पति देव केवल संपत्ति नहीं देते, वे भाग्य देते हैं, वे संतान सुख देते हैं, वे मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी किसी चीज का अभाव है, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिला, कभी मन में सवाल उठा हो ईश्वर मेरी सुनते क्यों नहीं, तो यह कथा आपके लिए है। क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वे केवल कथा नहीं, एक ऐसा चमत्कार है जिसका साक्षी पूरा गांव बना। एक ऐसी भक्ति जिसने स्वयं लक्ष्मी माता को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया। कहानी का हर पल दिल को छुएगा, हर मोड़ आंखें नम कर देंगी और अंत में एक बात समझ आएगी, ईश्वर चमत्कार से नहीं चरित्र से प्रसन्न होते हैं। तो चलिए पूरे मन से विश्वास के साथ पौष मास की बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये भक्ति यात्रा मन को छू जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय जरूर लिखिएगा। याद रखिए इसे बीच में रोककर मत जाना, क्योंकि आज जितनी श्रद्धा से आप सुनोगे उतनी ही जल्दी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अत्यंत प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म अपनी मधुर सुगंध के साथ जीवन को पवित्रता से भर रहा था और मनुष्य श्रम, विश्वास, सत्य कर्म को ही वास्तविक धन माना करता था, उसी युग में एक छोटा सा गांव था जहाँ पीपल के विशाल वृक्षों की छाया में बसे कच्चे घरों के बीच में एक अत्यंत गरीब किंतु चरित्रवान ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सुयश। जन्म से ही सादा, सत्यवादी, विनम्र और ईश्वर भक्त। उसके पास घर के नाम पर बस मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और टूटे दरवाजों वाला एक छोटा सा कुटीर था जिसमें उसका पूरा परिवार जीवन व्यतीत करता। ब्राह्मण सुयश तन को दुर्बल था लेकिन मन से अटल। नित्य कर्म के बाद नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर में दीप जलाकर वैदिक मंत्रों से पूजा करता, फिर जो भी मिल जाता उसी से गुजारा कर लेता। उसकी पत्नी सादगी, पवित्रता, धैर्य की प्रतिमूर्ति, पतले शरीर, शांत स्वभाव और भोले मुखमंडल वाली स्त्री थी जो अपने घर को सीवन की सुई की तरह संभल संभल कर चलाती। शरीर दुर्बल होने पर भी मन दृढ़, चेहरे पर वही हंसी, कोई थकान नहीं, कोई परिस्थिति से हार नहीं, मानो वह जन्म से ही संघर्ष की सहचरी होकर आई हो। उसके दो छोटे बच्चे थे, बेटा नील, बेटी आर्या, जिसके लिए घर में भरपूर भोजन नहीं था, किंतु माता पिता के प्रेम और संस्कारों की कोई कमी नहीं। दिन ब दिन बीतते गए। कभी शुभ अवसर पर ग्रामवासी यज्ञ अनुष्ठान कराते तो ब्राह्मण सुयश को बुला लेते, बदले में उसे 3-4 पैसे, अनाज की मुट्ठी या थोड़ा सा आटा दे देते। अनन्या उसी के सहारे रसोई में चूल्हा जलाती और परिवार को भोजन कराती। किंतु कभी ऐसा भी होता कि गांव में कोई अनुष्ठान न होता, कोई दान दक्षिणा नहीं मिलती, उस दिन भूखे बच्चे ही सो जाते। फिर भी सुयश ना तो कोई ईश्वर से शिकायत करता, न अनन्या के चेहरे पर कोई दुख का वास हुआ। दोनों विश्वास से भरे थे कि प्रभु परीक्षा लेते हैं पर त्यागते नहीं। समय धीरे धीरे बदला। एक दिन अकाल पड़ा, वर्षा ने पृथ्वी का दामन छोड़ दिया।
खेत सूख गए, नदी का जल कम हो गया, तालाबों में मिट्टी की गंध फैलने लगी, चारों दिशाओं में चिंता का अंधेरा छा गया। ग्रामवासी अपनी फसलों, जानवरों और भविष्य के लिए व्याकुल हो उठे। पर जिस पर पहले से ही विपत्ति का बोझ होता है, उसके लिए नई विपत्ति किसी पर्वत समान होती है। अब ब्राह्मण सुयश के लिए दान दक्षिणा के अवसर भी समाप्त हो गए। जिन घरों में पहले वह अनुष्ठान करते थे, वहां के द्वार अब ताला लग चुका था। रसोई में आग ठंडी थी। गांव के लोग बचे कुचे अन्न के सहारे जीवित थे। ऐसे में कौन किसी और का पेट कैसे भरे? धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ी कि अनन्या के घर में मिट्टी के घड़े भी खाली होने लगे। रसोई के कोने में रखा चावल खत्म हो गया, आटा अब केवल नाम भर रह गया। बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी, आंखों में आंसू तैरते, पर दोनों माता पिता उन्हें गोद में लेकर चुप करा देते। कल सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन वह कल जैसे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी घर में एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, विश्वास। पौष मास आरंभ हुआ। कहते हैं यह मास बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है। पर उस समय तक परिवार इस कदर तंगी में था कि दीपक के लिए तेल भी उपलब्ध ना था। फिर भी सुयश ने कहा, दीपक बुझ जाए, चूल्हा ठंडा हो जाए, पर श्रद्धा की लौ ना भूजे। वह टूटी हुई मिट्टी का दिया उठा लाया। अनन्या ने सूती कपड़े की छोटी सी बत्ती बनाकर उसमें रखी और तेल के स्थान पर देसी घी की एक बूंद अंगूठे से निचोड़कर उसमें टपका दी। वह बूंद भी उसके लिए वरदान समान कीमती थी। सुयश ने दिए को जलाते हुए आंखें बंद कर ली। हे बृहस्पति देव, हमारे भाग्य में यदि अंधेरा लिखा है तो हम स्वीकार करते हैं। बस इतना वरदान दे कि कठिनाई में भी आस्था ना डगमगाए। उस रात जब परिवार भूखे पेट सो गया, ठंडी हवा टूटी छत से अंदर प्रवेश कर रही थी, तब भी अनन्या ने तकिए पर सिर रखते हुए कहा, दुख भी ईश्वर का भेष है। स्वयं कोई महान सुख तभी आता है जब मनुष्य धैर्य की परीक्षा में सफल हो। लेकिन सुयश का मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसका हृदय व्यथित था। वह उठकर बाहर आंगन में बैठ गया। ठंडी मिट्टी पर संध्या की रोशनी में बुझ रहे दिए को निहारते हुए उसने मन ही मन कहा, हे देव, मैंने आपको सदा सत्य और भक्ति से पूजा। यदि मेरी कठिनाइयां मेरे ही कर्मों का फल है तो मैं स्वीकारता हूँ। पर मेरे बच्चों ने क्या अपराध किया? यदि आप चाहते हैं कि मेरा विश्वास तो दिखा दीजिए। आप सुनते भी हैं। अचानक रात की निर्भरता में एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि तेज चमक हो, बल्कि ऐसा जैसे कोई शुभ किरण धीरे धीरे प्रकट होती है। सुयश की आंखें आश्चर्य से भर गई। प्रकाश के बीच एक वृद्ध तपस्वी जैसा स्वर सुनाई दिया। प्रत्येक भिखारी को दान कोसों तक दिख जाता है, पर हर भक्त को कृपा देखना सीखना पड़ता है। परीक्षा की सीमा तब समाप्त होती है जब धैर्य हारने लगे। पौष मास तुम्हारे लिए फलदायी होगा, क्योंकि तुम भूखे हो, पर स्वार्थ से नहीं, धर्म से। सुयश के शरीर में रोमांच दौड़ गया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही लुप्त हो गया, जैसे कोई सपना हो। पर वह सपना नहीं, क्योंकि उसके हृदय में एक अनोखा साहस भर चुका था। उसने निर्णय लिया, चाहे जैसे भी हो, गुरुवार का व्रत और पूजा इस पौष मास में प्रत्येक सप्ताह की जाएगी, चाहे इसके लिए उसे स्वयं भूखा क्यों न रहना पड़े। अगली सुबह अनन्या ने देखा, सुयश के चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक शांति थी। वह बोली, आज भी घर में कुछ नहीं जो बच्चों को दिया जाए। सुयश ने बच्चों को गोद में लेकर उत्तर दिया, सुख ईश्वर देगा, लेकिन कर्म हमारा होगा। आज से हम पौष मास में बृहस्पति देव का व्रत आरंभ करेंगे। अनन्या चौंकी, किंतु घर में पूजा का कोई सामान नहीं, व्रत कैसे करेंगे? सुयश ने बस कहा, ईश्वर प्रेम से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर पास के शिव विष्णु मंदिर पहुंचा। वहां पूजा की सामग्री देने वाला कोई नहीं था, पर वह बिना रुके, बिना हिचके, पूरी निष्ठा से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अनन्या ने बच्चों के साथ बैठकर आंखें बंद कर ली और पहली बार मंदिर के शांत वातावरण ने उनके भीतर चिंता की जगह आशा भर दी। व्रत पूर्ण हुआ,
पर घर लौटकर भी भोजन नहीं था। फिर भी अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, भूखा पेट भी प्रसाद ही बन जाता है। जब मन तृप्त हो, कथा यही अपने पहले मोड़ पर प्रवेश कर रही है, क्योंकि उस दिन रात को जब पूरा परिवार भूखा सो गया, तभी भाग्य ने चुपके से उनकी दहलीज पर दस्तक दी। परिवार सो रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी और तभी दरवाजे पर किसी ने आहट दी। रात गहरी हो चुकी थी, गांव में सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा कच्ची दीवारों से टकराकर सीटी की तरह घर के भीतर प्रवेश कर रही थी। बच्चे कपड़ों में लिपटे सो रहे थे। अनन्या ने थकान के कारण आंखें बंद कर ली, लेकिन सुयस की नींद आंखों से कोसों दूर थी। जिस देवी प्रकाश और बच्चन को उसने पिछली रात देखा था, वह उसके मन में स्थिर हो चुका था। वह उसी चिंतन में डूबा हुआ था कि तभी कुटिया के टूटे दरवाजे पर बहुत धीमी सी आवाज हुई, इतनी हल्की सी सामान्य परिस्थितियों में शायद सुनाई भी न देती, पर भूखे और आशा से भरे मन के लिए छोटी सी आहट भी पर्वत की गर्जना के समान होती है। पहले तो सुयस को लगा शायद हवा के झोंके से दरवाजा हिला, लेकिन कुछ क्षणों बाद वही आहट दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से दस्तक दे रहा हो। सुयस ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरी रात में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। शरीर पर पीली धोती, कंधों पर झरझर शॉल, पैर में चप्पल नहीं, हाथों में छोटा सा कमंडल, आंखों में अजीब सा तेज। वह मुस्कुराया नहीं, पर चेहरा ऐसा था कि उसे देखते ही मन गहरे आदर से झुक जाए। धीमे स्वर में कहा, यात्री हूँ, हे पुत्र, मार्ग भटक गया हूँ। रात गहरी हो चुकी है, क्या तुम्हारे घर में ठहरने की अनुमति है? परिस्थिति विपरीत थी। घर में रोटी नहीं, बच्चों के पेट थाली घर में रोटी नहीं, बच्चों के पेट खाली। पर संस्कार भूख से बड़े होते हैं और सुयस के लिए अतिथि सेवा ही धर्म था। उसने तुरंत वृद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, कुटिया बहुत छोटी है, साधन कुछ भी नहीं, पर द्वार सदैव खुले हैं। यह आपका अपना घर है, पधारिए। अनन्या की नींद खुली। उसने वृद्ध को देखा और बिना प्रश्न किए चटाई बिछाकर बैठने को कहा। जब अतिथि बैठ गया तो अनन्या के मन में सबसे बड़ा प्रश्न जागा, अतिथि आए पर उनके लिए भोजन कहाँ से आएगा? लेकिन यह प्रश्न उनके मुख पर नहीं आने दिया। उसने बस इतना कहा, अतिथि देवो भव, और शांत बैठ गए। वृद्ध ब्राह्मण ने सबको जान लेने वाली दृष्टि से चारों ओर देखा। टूटी दीवारें, बूझा चूल्हा, खाली घड़े, भूखे चेहरे, उसके बाद भी शालीन मुस्कान, और बोले, क्या आज व्रत था? सुयस ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, आज बृहस्पति देव का व्रत था और मैंने संकल्प मंत्र और पूजा पूरे निष्ठा से की। वृद्ध ने फिर पूछा, व्रत के बाद प्रसाद ग्रहण किया? सुयस ने सुयस ने सुयस ने सत्य छिपाए बिना कहा सुयस ने सत्य छिपाए बिना कहा, नहीं अतिथि। सुयस ने सत्य छिपाए बिना कहा, नहीं सुयस ने सत्य छिपाए बिना कहा, नहीं, अतिथि को खिलाए बिना भोजन ग्रहण करना धर्म के विपरीत है और हमारे पास अतिथि के योग्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं। वृद्ध ने गहरी सांस ली। अत्यंत शांत स्वर में कहा, जिस घर में भक्ति भूख पर विजय पाले वह ईश्वर की कृपा की देर नहीं लगती। और ये कहते ही उसने अपने कमंडल से मिट्टी के कटोरे में कुछ डालकर सुयस को दिया और आदेश दिया, भोजन बनाओ, पहले बच्चों को खिलाओ। सुयस और अनन्या दोनों चौंक गए। कटोरे में कैसी वस्तु है? वह तो मात्र धूल सी प्रतीत हो रही थी, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण का वचन आदेश समान था। अनन्या ने कटोरा लेकर रसोई में प्रवेश किया और जैसे ही उसने पानी में मिलाया, वह धूल सी वस्तु सुनहरे दाने में बदल गई। शुद्ध चावल, चमकीले, सुगंधित, जैसे
जैसे सीधे स्वर्ग से उतर आए हों। अनन्या के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी के घड़े से पानी लिया, चावल धोए और चूल्हा जलाकर अपना भात पकाया। थोड़ी ही देर में सुगंध पूरे घर में फैल गई। भूखे बच्चों की पलकें झपकी, उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौटी। वृद्ध के कहे अनुसार पहले बच्चों को भोजन दिया गया, फिर वृद्ध को परोसा गया, पर उसने एक निवाला खाते ही थाली पर हाथ रख दिया और बोला, भक्त, जब तक तुम भूखे हो अतिथि भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर सुयस के भीतर विनम्रता का बांध टूट गया। वह रो पड़ा। उसने कहा, स्वामी, व्रत में मैंने संकल्प लिया था कि पहले अतिथि फिर हम। इस नियम से भटकना पाप है। वृद्ध मुस्कुराया और कहा, जह नियम धर्म की जगह अहंकार ले ले, वह आशीर्वाद दूर चला जाता है। आज तुम्हारा धर्म भूखे बच्चों को पहले भोजन कराना था और तुमने वही किया। तब वृद्ध ने सुयस और अनन्या को अपने सामने बैठने का संकेत दिया। बच्चों की थालियां भर दी गईं और दोनों माता पिता ने पहली बार कई दिनों बाद पेट भर भोजन किया। सबने भोजन ग्रहण कर समाप्त किया और वृद्ध ने आसमान की ओर देखने का संकेत किया। रात थोड़ी ढल चुकी थी, मगर आकाश में घने बादल के बीच से एक अद्भुत सुनहरी किरण उतरती सी प्रतीत होने लगी। वृद्ध बोला, भक्ति केवल तब तक परीक्षा नहीं लेती जब तक भक्ति की शक्ति जागृत ना हो। भूख तुम्हारी परीक्षा थी, आस्था तुम्हारी विजय। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है वृत्त की शक्ति कहाँ से शुरू होती है? सुयस ने सिर हिलाकर नाम में उत्तर दिया। वृत्त सुयस ने सिर हिलाकर नाम में उत्तर दिया। वृद्ध ने कहा, जहाँ इच्छा समाप्त हो जाती है, समर्पण प्रारंभ हो जाता है, वहीं बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। यह शब्द सुनते ही हृदय में उथल पुथल मच गई, मानो उसकी आत्मा ने पहली बार अपने कर्मों और विश्वास का सच्चा अर्थ समझा। वृद्ध ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। अनन्या से कहा, पौष मास गुरु का है और जिसने सत्य संयम भक्ति के साथ इस मास के गुरुवार निभाए, उसके जीवन में लक्ष्मी कभी स्थिर भास उसके जीवन से कभी भी लक्ष्मी साथ नहीं छोड़ती। इतना कहकर वह नींद लेने के लिए लेट गया। अगली सुबह सूरज उगा, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चे जाग उठे, पर वृद्ध दिखाई नहीं दिया। कोई दरवाजे की आवाज नहीं, कोई पद चिन्ह नहीं, मानो वह बच्चे जाग उठे, पर वृद्ध दिखाई नहीं दिया। कोई दरवाजे की आवाज नहीं, कोई पद चिन्ह नहीं, मानो वह रात हवा की तरह आई और भोर होते ही गुम हो गया। पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि चूल्हे के पास रसोई में स्थित कटोरा अब खाली नहीं था। उसमें फिर से उतने ही चावल भरे थे जितने पिछली रात प्रयोग किए गए थे। अनन्या कांपती आवाज में बोली, वो वृद्ध सामान्य यात्री नहीं थे, वो स्वयं देवदूत थे। सुयस ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। विश्वास अब केवल विश्वास नहीं रहा, वह अनुभूति बन चुका था। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। वास्तविक परीक्षा अभी शेष थी, क्योंकि जैसे ही परिवार के जीवन में आशा की किरण प्रकट हुई, वैसे ईर्ष्या और दुर्भावना की छाया भी सिर उठाने लगी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, पर कुटिया के भीतर अभी भी उस रात का दिव्य अनुभव जीवित था। रसोई में रखे मिट्टी के कटोरे में पुनः चावल देखकर अनन्या की आंखें श्रद्धा से भर गई। बच्चों के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी और सुयस के मन में स्थिर विश्वास की ऐसी जड़ें जम चुकी थी जिन्हें अब कोई तूफान आसानी से डिगा नहीं सकता था। दोनों ने मन ही मन प्रश्न किया, पौष मास के बचने वाले प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत पूरी निष्ठा और संयम से किया जाएगा। लेकिन संसार में जहाँ प्रकाश होता है, वह अंधकार ईर्ष्या के रूप में प्रकट होना स्वाभाविक है। पास ही रहने वाली एक पड़ोसी स्त्री
जिसका नाम था मालती, रात से ही कुटिया में चावल की सुगंध और बच्चों की हंसी सुन चुकी थी। उसे आश्चर्य और जलन दोनों होने लगे, क्योंकि वही मालती पहले अनन्या की हालत पर तंज कसकर कहती थी कि भक्ति से पेट नहीं भरता। सुबह जब उसने अनन्या को बच्चों के लिए भोजन पकाते देखा तो वह मुस्कुराई, पर मुस्कान में करुणा नहीं, प्रश्न और संदेह छिपा था। उसने व्यंग से पूछा, कल तो तुम्हारे घर में दाना भी नहीं था और आज भोजन बन रहा है, लगता है कोई मदद मिल गई है। अनन्या ने बिना घमंड और बिना झूठ के स्वर में कह दिया, ईश्वर ने सहारा दिया है। अनन्या के उत्तर ने मालती को शांति नहीं दी, बल्कि भीतर जलन की आग और बढ़ गई। वह भीतर ही भीतर सोचने लगी, कल तक परिवार भूख से तड़पता था, आज हंस रहा है, कहीं कोई रहस्य तो नहीं। संध्या होते होते ही गांव भर में फुसफुसाहट फैल गई। भक्त सुयस के घर अचानक अन्न आया है, किसी ने छुपकर मदद की, हो सकता है कोई दान मिला हो। कुछ लोग यह भी कहने लगे, बिना कारण भगवान किसी पर क्यों मेहर बरसाएंगे, अवश्य कोई चाल होगी। परंतु जो नहीं समझ पा रहे थे वह यह कि भक्ति चाल नहीं, परीक्षा और कृपा का चक्र है। अगला गुरुवार फिर आया। सुयस ने व्रत आरंभ किया, स्नान किया। पूजा की सामग्री फिर नहीं थी, पर मंत्र और विश्वास पहले जैसा गहरा था। सुयस मंदिर पहुंचा। वही अनन्या बच्चों को लेकर बैकुंठ तुलसी के पास बैठ गई। पुरोहित ने देखा उनके पास सामग्री नहीं, पर उनकी आंखों में भक्ति की गहराई। वह कुछ कह ना सका। व्रत समाप्त हुआ और गांव वाले आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि उस दिन फिर घर लौटकर परिवार ने भोजन किया और उसी रात में कटोरे में फिर से अन्न प्रकट हो गया। अब गांव में चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर की कृपा माना, कुछ लोगों ने इसे भाग्य माना, कुछ लोगों ने इसे जादू टोने का नाम दे दिया। ईर्ष्या की जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब कायर लोग मिलकर सत्य पर प्रश्न उठाते हैं। उसी रात मालती और कुछ स्त्रियां अनन्या के घर आईं और ऐसे प्रश्न पूछने लगीं जिनमें संदेह और कटुता थी। तुम्हारे पति कौन सी पूजा करते हैं जिससे भोजन बरसता है? कहीं कोई अमंगल तो नहीं है? किसी तांत्रिक से संबंध तो नहीं? इन शब्दों को सुनकर अनन्या का हृदय टूट गया, किंतु उसने मौन धारण किया, क्योंकि विवेक कहता है सत्य पर तर्क दिया जा सकता है, परंतु ईर्ष्या के आगे सभी तर्क बेकार हैं। सुयस घर लौटा। उसने अनन्या के आंसू देखे, मगर वह क्रोधित न हुआ। उसने बस इतना कहा, जिस भक्ति को ईश्वर स्वीकार कर चुका है उस भक्ति को संसार अस्वीकार करे तो चिंता नहीं। परीक्षा प्रकृति का नियम है। जो ईर्ष्या लेकर आए हैं उन्हें समझाना नहीं, दया करने की आवश्यकता है। लेकिन परीक्षा की अगली कड़ी अभी बाकी थी। तीसरे गुरुवार की पूर्व संध्या पर सुयस को गांव के मुखिया ने बुलाया। वह कुछ लोग पहले से बैठे थे। मुखिया ने पूछा, लोगों का कहना है कि तुम्हारे घर में रातों रात अन्न उत्पन्न हो गया, क्या यह सही है? स्वयं सत्य छिपाना नहीं चाहता था, पर दिखावा भी नहीं। उसने शांत आवाज में उत्तर दिया, अन्न ईश्वर की कृपा से मिल रहा है, किसी जादू तंत्र से नहीं। मालती बीच में कूद पड़ी, कृपा तो फिर पहले कृपया क्यों नहीं हुई? जब तुम रोज मंदिर जाते थे, भूखे रहते थे, अब व्रत करते ही अन्न बरसने लगा। सच बताओ, तुमने किसी देव को बाध्य करने का उपाय किया है? गांव में सनसनी छा गई। सुयस की आंखों में पीड़ा थी, पर क्रोध नहीं। उसने कहा, ईश्वर आदेश से नहीं, हृदय से प्रसन्न होते हैं। कृपा अभी नहीं हुई, कृपा तो सदैव थी। बदलने वाला मैं था और मेरी श्रद्धा। लोग चुप हो गए, पर हर व्यक्ति सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। भीड़ में से एक आदमी बोला, यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो सिद्ध करो। कल गांव के सामने प्रसाद बनाओ, सबको बांटो, तभी हमें विश्वास होगा। अनन्या ने सुयस के हाथ पकड़ लिए। वह समझ गई यह चुनौती धार्मिक नहीं, अपमानजनक है। परंतु सुयस ने कहा, विश्वास को सिद्ध करने से नहीं, निभाने से बल मिलता है। यदि ईश्वर ने चाहा तो कल सबके भाग्य में प्रसाद होगा। अगले दिन गुरुवार
अगले दिन पोष मास का चौथा गुरुवार था। पोष मास का मध्य और परिवार का परीक्षा का चरम। सुबह होते ही पूरा गांव कुटिया के सामने इकट्ठा हो गया। कुछ जिज्ञासु थे, कुछ उपहास के लिए आए, कुछ चुपचाप दूर खड़े हो गए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास भी था। सुयस ने अपने परिवार को याद किया। हे बृहस्पति देव, आज ये परीक्षा हमारी नहीं, आपकी भक्ति की है। यदि हम योग्य नहीं तो भी कृपा कीजिए, क्योंकि लोगों के ईश्वर पर संदेह ना हो। उसे विश्वास था, पर मानवीय हृदय मनुष्य को बेचैन करता है। चूल्हा जलाया गया, खाली कटोरा सामने रखा था। भीड़ ताक रही थी। अनन्या मंत्र जपते हुए कटोरी में पानी डाल रही थी और उसी क्षण कटोरे में पड़ती बूंदों के साथ मिट्टी के खाली पात्र में से सुनहरी आभा उठने लगी। चावल फिर प्रकट हो गए और पहले से भी अधिक सुगंध से भरे हुए, चमकते हुए, जैसे देवताओं का अन्न हो। क्षण भर में पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिनकी आंखों में संदेह और आश्चर्य था, उनकी बानों में उपहास था। मौन उतर आया। उनके हृदय में ईर्ष्या थी, पश्चाताप की आंसू जल उठे। परंतु प्रसाद प्रकट होने के साथ ही भीड़ में हलचल मची। सबके चेहरे खिल उठे, पर दो आंखें जल उठी। मालती की ईर्ष्या अब पछतावे में नहीं बदली। मालती की ईर्ष्या अभी भी पछतावे में नहीं बदली, वह अब और जहरीली हो गई। मन ही मन सोचा, यदि ईश्वर ने इसके घर को चुना तो मेरा घर क्यों नहीं? क्यों मेरे भाग्य पर कृपा नहीं हुई? यही विचार अगली विपत्ति का कारण बनने वाला था, क्योंकि ईश्वर कृपा करते हैं, पर ईर्ष्या की आग अक्सर दूसरे के घर को नहीं, स्वयं को जलाती है। गांव के चावल के चमत्कार को देखने के बाद पूरा वातावरण बदल गया। जो लोग पहले सुयस और अनन्या की गरीबी देखकर दया जताते थे, अब श्रद्धा और सम्मान के साथ झुकने लगे। कई घरों की स्त्रियां आकर बोली, भाभी हमें भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ। कुछ लोगों ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य अब खुल गया है। परंतु जिनकी तेजी से दुनिया में सम्मान देती है, उतनी ही तेजी से दुनिया उसको बोझ थोप कर उनकी परीक्षा लेती है। आदर के पीछे अपेक्षा छिपी होती है। अपेक्षा पूरी ना हो, वही सम्मान व्यर्थ जाता है। यही संसार का स्वभाव है और सुयस के जीवन में अब यही होने वाला था। मालती के मन में ईर्ष्या ने विष का रूप धारण कर लिया। गांव की स्त्रियां अनन्या की प्रशंसा करने लगी तो वे भीतर ही भीतर क्रोधित होकर बोली, देखना यह सब ढोंग का है। देखना यह सब ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ईश्वर की कृपा होती तो पहले होती, अभी जो हो रहा है वह सब छलावा है। धीरे धीरे उसने गांव की स्त्रियों के मन में संदेह का विष भरना शुरू कर दिया। अब वह घर में जाकर कहती, अन्न चमत्कार से नहीं आता, इस घर में जरूर कोई तांत्रिक तरीका है। ये शब्दों की जगह ऐसे जाल बुनती है कि लोग सोच में पड़ जाते और संदेह में। कुछ दिखावटी लोग आदर करते हुए भी मन में कहते, आगे क्या होता है। अगला गुरुवार पास ही था, पोष मास का 5वां गुरुवार। सुयस और अनन्या सुबह से व्रत की तैयारी में लगे थे। घर में कोई विशेष सामग्री नहीं थी, वही मिट्टी का कटोरा, वही घुटनों तक पुराना वस्त्र, वही विश्वास। पर इस बार हवा कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था किसी अनदेखी शक्ति की दृष्टि उन पर पड़ी है। कोई बड़ा मोड़ आने वाला था। अनन्या फिर भी शांत थी। जब सुयस के मन में थोड़ी घबराहट हुई, उसने निश्चय किया, ईश्वर कृपा करेंगे, पर मनुष्य की कटु सोच से बचने के लिए केवल भक्ति पर्याप्त नहीं होती, धैर्य भी चाहिए। पूजा पूरी हुई, मंत्रों का उच्चारण किया गया। बच्चों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और सुयस ने फिर कटोरे में पानी डाला। जैसा प्रतिदिन होता आया था, वैसे चावल प्रकट हुए, ताजे चमकते हुए। किंतु इसी क्षण मालती खिड़की के पास छिपकर यह सब देख रही थी। वह तुरंत गांव के कुछ पुरुषों और महिलाओं को लेकर आ गई और बोली, देखो कटोरा, पानी डालते ही भोजन बन जाता है। यही है जादू, यही है छल। भीड़ इकट्ठी हुई। आधे लोग स्तब्ध थे, आधे लोग प्रश्नों से भरे हुए।
सुयस ने शांत स्वर में कहा, यह चमत्कार नहीं, देव कृपा है। पर मालती ने व्यंग भरे स्वर में कहा, कृपा की बात करते हो तो फिर ये चावल हम सबके सामने कटोरे में डालकर दिखाओ। अगर यह देव कृपा है तो देव सबको आशीर्वाद देंगे। आज परीक्षा भक्त की नहीं, भक्ति की थी। सुयस उठा, कटोरा सबके सामने रख दिया और वही विधि दोहराई। जल डालते ही चावल फिर प्रकट हो गए, लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोगों की आंखों से आश्चर्य के आंसू टपक पड़े। वहीं कुछ लोग बेचैन हो गए, क्योंकि सत्य को देखने के बाद जिनकी आत्मा को शांति मिलती है वे श्रद्धालु होते हैं, पर जिनके भीतर पाप छिपा है वे सत्य से जलते हैं। मालती चीखी, नहीं, ये छल है, ये कटोरा जादुई है। इस कटोरे में जरूर कोई तिलिस्म है, इसे फोड़कर देखो। भीड़ गूंज उठी। कुछ लोग हवा में तैरते हुए ईर्ष्या के शब्दों से भर गए। कट कट कटोरा तोड़ने की मांग करने लगे। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। सुयस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, यदि यही मार्ग है जिससे आप सत्य को पहचानेंगे तो इसे स्वीकार है। और फिर उसने सामने मिट्टी का वह कटोरा उठा लिया और भीड़ की आंखों के सामने पत्थर पर जोर से पटक कर तोड़ दिया। क्षण भर में कटोरा मिट्टी के टुकड़ों में बिखर गया। अब उस क्षण जिसे समय थम गया, सबने सांसें रोक ली। यदि यही कटोरा चमत्कार का कारण था, तब चावल प्रकट नहीं होने चाहिए। भीड़ ने छिपे संदेह वाले लोगों के चेहरे पर सफलता की चमक उभरने लगी। देखा, अब कोई अन्न नहीं आएगा, सारा ढोंग खत्म हो जाएगा। परंतु सुयस ने एकदम शांत स्वर में कहा, देवता साधन में नहीं, भक्ति में निवास करते हैं। कटोरा साधन था, आशीर्वाद नहीं। उसने टूटी मिट्टी के पास रखा जल उठाया और भोजन बनाने की सामग्री के बिना ही खुले चूल्हे के पास एक पत्तल रखा और भक्ति के मंत्रों के साथ पानी डाला। देखते देखते वही पानी सोने जैसे चावल में बदलने लगा। कुछ स्त्रियां रोने लगी, कुछ पुरुषों के हाथ कांप गए। मालती की आवाजें बिल्कुल गुम हो गई। पूरे गांव की भीड़ अचानक घुटनों के बल बैठ गई। उनके हृदयों में सत्य स्वीकार कर लिया। अब जो कटोरा टूटा था वह हे देवी अब जो कटोरा टूटा था वह दैव्य वस्तु नहीं रहा, पर उसका टूटना स्वयं प्रमाण बन गया कि भोजन वस्तु से नहीं, कृपा से मिलता है। भीड़ ने क्षण भर में ही अपना निर्णय बदल दिया। लोग सुयस के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़े, पर उसने हाथ जोड़कर उन्हें रोका। कृपा भक्ति की नहीं, देव की होती है। हम पात्र नहीं, माध्यम है। सब चिल्ला उठे, सुयस की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। पूरा गांव उस दिन प्रसाद बांटकर बोला, पौष मास धन्य हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईर्ष्या हार कर शांत हो जाए तो मनुष्य बदल जाता है, परंतु ईर्ष्या हार कर अपमानित हो जाए तो वह विनाश बन जाती है। मालती की आंखों में अपमान की आग धधक रही थी। वे इस बात को सहन नहीं कर पाई। पूरा गांव उसकी उपेक्षा कर रहा था और कुटिया के आगे सिर झुकाकर, जहाँ कल दाना भी नहीं था, उसने मन में लिया, आज इसका सम्मान बड़ा है, पर मैं ऐसा पाप करूंगी कि भाग्य हमेशा के लिए रूठ जाएगा। और यही विचार बन गया अगली बड़ी विपत्ति की जड़। अब कथा चमत्कार से संघर्ष के चरण में प्रवेश कर रही है। मालती अपमान की आग में जल रही थी। उसके लिए ईर्ष्या एक क्षणिक भाव नहीं रही, बल्कि अब उसके मन की सत्ता बन चुकी थी। गांव की स्त्रियां अब अनन्या से परामर्श लेने लगी। बच्चे सुयस को आदर से नमस्कार करने लगे। पुरुष उनके पास बैठकर कहते, भाई, तेरी श्रद्धा ने गांव का दुर्भाग्य बदल दिया। अब मालती अहंकार पर तीर की तरह यह सब मालती के अहंकार पर तीर की तरह लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, देव कृपा, इन्हें क्यों, मुझे क्यों नहीं? हम सब पूजा करते हैं, फिर भी ऐसा चमत्कार हमारे घर क्यों नहीं होता? यही प्रश्न ईर्ष्या नहीं, विनाशकारी पाप में बदल गया। उसने ठान लिया वह अपनी कुटिल बुद्धि से ऐसा प्रहार करेगी कि सुयस का विश्वास ही टूट जाएगा और गांव के सम्मान बदले उपहास करने लगेंगे। समय बीता। पौष मास का गुरुवार आने वाला था। गांव की अधिकतम स्त्रियां व्रत करने लगी। अनन्या बताती, मंत्र सिखाती, प्रसाद बांटती। सुयस हर किसी को कहता,
हमसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बस प्रेम और सत्य से व्रत कीजिए। सुयस ने अपनी विनम्रता से गांव के लोगों का दिल जीत लिया, पर मालती का हृदय पत्थर रहा। वे चुपचाप रात में योजना बनाती, यह सोचकर यदि अनन्या और सुयस का सम्मान समाप्त हो जाए तो लोग फिर उसकी ओर लौटेंगे। परंतु किसी ने सम्मान को तोड़ने के लिए मनुष्य को पाप करना पड़ता है, और पाप का परिणाम पहले करने वाले को भोगना पड़ता है। अगला गुरुवार उदित हुआ, परिवार व्रत में लगा था। अनन्या ने बच्चों को तैयार किया, मंदिर जाने की तैयारी हुई। ऐसे में मालती ने घर से निकलकर अनन्या के पास आई, चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए लेकिन दिल में फरेब। उसने कहा, भाभी, आज मेरे घर भी व्रत के बाद प्रसाद दीजिए। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी धन्य हो। अनन्या को लगा शायद मालती का हृदय बदल गया। उसका मन सहज हुआ। वह मुस्कुराई, बोली, जरूर बहन, आज प्रसाद आपके घर सबसे पहले जाएगा। लेकिन उस मीठे शब्द के पीछे जो योजना थी वह अनन्या अनजान थी। मालती ने बात आगे बढ़ाई, तुम पूजा के लिए मंदिर जाओ, जब तक मैं तुम्हारे बच्चों को घर ले जाती हूँ। वे अकेले बैठे रहेंगे, रोएंगे। बच्चों का नाम सुनकर अनन्या सहज हो गई। उसने सोचा शायद मालती सच में बदल गई है, वे बच्चों को उसके साथ जाने देती है। सुयस पहले थोड़ा संकोच किया, पर अनन्या की खुशी देखकर उसने अनुमति दे दी। घर किसे पता था ये निर्णय कथा का सबसे कठिन मोड़ बनने वाला है। व्रत और पूजा समाप्त करने के बाद सुयस और अनन्या घर लौटे। प्रसाद बनाकर मालती के घर पहुंचे तो दृश्य उनके पैरों के नीचे जमीन खिसका देने जैसा था। मालती के घर में बच्चों के कपड़े फटे पड़े थे। दोनों बच्चे कोठरी में बंद रोते हुए मिले। अनन्या चीखते हुए उन्हें गोद में भरकर बाहर लाई। सुयस के चेहरे पर पीड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ी, लेकिन उसने मालती को अपशब्द नहीं कहे। शांत स्वर में कहा, ऐसा क्यों किया? बच्चे तुम्हारे क्या बिगाड़ते हैं? मालती का चेहरा विष से भरा हुआ था। उसने कहा, क्योंकि ईश्वर के प्रिय तुम कैसे बन गए? क्यों तुम्हारे घर में चमत्कार होते हैं, मेरे घर में नहीं? अब देखना, आज तुम्हारे घर पर कोई चावल नहीं आएगा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सभी को सच्चाई समझ आ चुकी थी कि मालती की ईर्ष्या इस घिनौने रूप में बदल चुकी है। कई लोग क्रोधित हुए, उसे डांटने लगे। सुयस ने सबको रोकते हुए कहा, पाप को पाप से खत्म नहीं किया जाता, उसे वहीं समाप्त होना चाहिए जहाँ जन्म होता है। संध्या थी, पूजा की विधि पूरी हो चुकी थी, पर दुख की अग्नि और बच्चों के आंसुओं ने अनन्या के मन को हिला दिया। वे सुयस के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी और बोली, आज मेरा विश्वास डगमगा गया। यदि ईश्वर ने संरक्षण दिया है तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? सुयस की आंखें भीग गई, पर उसने दृढ़ता से कहा, ईश्वर कृपा बरसाते हैं, परंतु भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। आज छल हुआ, पर अगर हम कल छल करेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे जिन्होंने हमें पीड़ा दी। संतुलन भक्ति की पहचान है। रात हो चुकी, घर में कटोरा नहीं था, वह तोड़ दिया गया था। चमत्कार होने का कोई माध्यम नहीं था, परंतु हर चमत्कार माध्यम से नहीं, भावना से होता है। सुयस ने रसोई में एक पत्तल रखा, आंसू पोंछकर प्रार्थना करने लगा, यदि आज हम टूट जाएं तो दुनिया कहेगी चमत्कार कटोरे से था, कृपा से नहीं। यदि हमने सत्य निभाया तो आप हमारी रक्षा करिए। यदि हम योग्य हैं तो प्रसाद दें। क्षण भर के लिए घर में पूर्ण मौन था। हवा ठहर गई। बच्चों ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़ लिए। उसी क्षण पत्तल पर भोजन प्रकट हो गया। केवल चावल नहीं, दूध, दही, मिश्री, पीला भोजन और दिव्य वस्त्र। अनन्या के आंसू इस बार दुख के नहीं, आभार के थे। वह सुयस के चरणों में नहीं, ईश्वर के चरणों में रोई। बच्चों ने हाथ उठाकर प्रसाद लिया और क्षण भर में ही भक्ति से देवी आभा आलोकित हो गई। सुयस ने प्रसाद उठाया और बिना किसी संकोच के मालती के दरवाजे पहुंचा। गांव चकित रह गया। जिस स्त्री ने इतना पाप किया, उसके घर प्रसाद सुयस क्यों देने गया? पर उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, कृपा हमें मिली है, पर वह हमारी नहीं, ईश्वर की है। ईश्वर का प्रसाद कभी भी द्वेष के कारण से नहीं रोका जा सकता। मालती ने दरवाजा खोला, पर घमंड नहीं टूटा था।
उसने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। सुयस ने मुस्कुराकर कहा, प्रसाद इनकार करना नहीं, सुयस ने मुस्कुराकर कहा, प्रसाद से इनकार करना ईश्वर से इनकार करना है। सोचना तुम्हारी इच्छा है। और वह लौट आया। पर ईश्वर सब देखते हैं। जब कोई प्रसाद को ठुकराता है तो ईश्वर का निर्णय उसी की जगह लेता है। अब कथा अपने सबसे अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा पूरी हुई, पर फल सदा सर्वथा एक जैसा नहीं होता। ईश्वर भक्त की रक्षा करते हैं, पर पापी को उसके कर्मों का फल भी देते हैं। उसी रात सुयस के घर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा परिवार आभार में डूबा था। अनन्या ने बच्चों को सीने से लगाए रखा, शांति के आंसू बहाती रही। सुयस मौन में बैठा रहा, पर उसका मौन पराजय का नहीं, समर्पण का था। गांव को पता लग चुका था कि पाप के बावजूद भी ईश्वर ने भक्त का साथ नहीं छोड़ा। लोग सुयस को कंधे पर उठाते, उसका सम्मान करते, हर बार कहते, भक्त कुछ नहीं, ईश्वर सब कुछ है। परंतु जहाँ भक्त विनम्र होता है, वही पापी का अहंकार अंधा होकर विनाश को आमंत्रित करता है। मालती उस प्रसाद को देखकर और भड़क उठी। उसने सोचा, कृपा उनके लिए दंड केवल मेरे लिए। अगर देवता न्याय प्रिय हैं तो उन्हें मेरा भी परीक्षण लेना चाहिए। अगर चमत्कार वास्तविक है तो मेरे घर भी होना चाहिए। ईश्वर को परखा जाए, ईश्वर से प्रतिस्पर्धा की जाए। और इसी कथा का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अगली सुबह मालती प्रसाद ठुकरा चुकी थी, पर रात भर बेचैनी से जलती रही। उसने बीमार मन से सोचा, यदि कटोरे में पानी डालने से अन्न होता है तो ये काम मैं क्यों ना करूं। पर वह भूल गई, भक्त का अधिकार भक्ति से आता है और पापी का अधिकार छल से नहीं बनता। जैसे सुयस के घर सब सो गए, वह दबे पांव आई और बालू के ढेर से टूटे मिट्टी के कटोरे का टुकड़ा उठाकर खोज निकाला और उसे देव कृपा समझकर अभी भी उस पर देव की कृपा चमक शेष थी। उसे लगा यही अन्न उत्पन्न करता है। वह उसे घर ले गई और निर्णय किया, अगले दिन उसी विधि से वह चमत्कार दोहराएगी। भोर के समय उसने अपने घर में बड़ा आयोजन किया। लोगों को निमंत्रण देकर कहा, आज मैं भी बृहस्पति देव का व्रत करूंगी, चमत्कार मेरे घर भी होगा। कुछ लोग जिज्ञासा से उसके घर में पहुंचे। मालती ने कटोरे के टूटे हिस्से को थाली में रखा, जल लाकर डाला, मंत्रों का उपास करने वाला व्यंजनात्मक शब्द उच्चारित किया, लेकिन हाथ में भक्ति नहीं, जलन, आंखों में आस्था नहीं, क्रोध, मन में प्रार्थना नहीं, प्रतिस्पर्धा। क्षण भर के लिए सबकी सांस रुक गई, पर भोजन प्रकट नहीं हुआ। पानी की बूंदें फैलती रही, कटोरे का टुकड़ा भीगा रहा, पर पत्तल पर अन्न का एक रेशा भी नहीं। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। लोग व्यंग्य करने लगे, चमत्कार कटोरे में नहीं, भक्ति में है। कृपा हट से नहीं, हृदय से आती है। जिसने ईश्वर को परखा वह स्वयं अपमानित हुआ। गांव की स्त्रियों ने कहा, अनन्या की विनम्रता महान है, तुम्हारी ईर्ष्या विनाश का कारण। सुयस ने बृहस्पति देव की पूजा पूरी भक्ति से की। उसके पास सामर्थ्य नहीं था। उसने भाव पूजा की, व्रत किया और अपनी भक्ति की लौ जलाए रखी। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और उसी भक्ति का फल उसे मिला। मालती, तुम इस प्रकार भगवान की भक्ति को ना परखो। अगर तुम परखोगी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मालती आंखों से आंसू बहाने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी कहा, भगवान की भक्ति से ही प्रकट हो सकते हैं, अहंकार से नहीं। भगवान को कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई पूजा विधि नहीं चाहिए। सिर्फ मन में दृढ़ विश्वास हो, आस्था हो और भक्ति हो कि भगवान सदैव कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनके साथ हैं। तो भगवान बृहस्पति देव लक्ष्मी जी के साथ घर में सदैव के लिए आते हैं और निवास करते हैं। वे हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन समय समय पर वे हमें राह भी दिखाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार
सुयश और अनन्या के घर में सभी चीज के भंडारे भर गए, धन लक्ष्मी हो गई। उन्होंने खूब दान पुण्य किया, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, अस्पताल बनवाए, विद्यालय बनवाए, वृद्ध आश्रम बनवाए और इस प्रकार वे अपना जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत करने लगे। बृहस्पति देव की उन पर जीवन भर कृपा बनी रही और वे मरने के बाद मोक्ष को प्रदान हुए। बृहस्पति देव ने अपने बैकुंठ में उन्हें स्थान दिया। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने सुयश और अनन्या को अपने बैकुंठ लोक में वास दिया, वैसी कथा को कहने सुनने वाले उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। हे लक्ष्मी माता, सदैव घर में वास करना, बच्चों को बुद्धि विद्या देना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय।